चलिए, बैटमैन, चमगादड़ वाला आदमी। अभी हम कैसे लग रहा है? बैटमैन। गुड मॉर्निंग। इससे पहले आपको मानसून पढ़ाए थे, याद कीजिए वो दिन जब हमने आपको मानसून पढ़ाया था। मानसून का पहली बार किताबों में वर्णन अल मसूदी ने किया था। हिपालस नामक अरब यात्री ने हर्षवर्धन के समय मानसून की खोज किया था। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवन। किसी को अंधेरे से दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? यार लाइट जलाएंगे ना, हमको आंख ससुरा अब दूसर लेना पड़ेगा। अब लगता है आंख बुढ़ौती में ही ससुरा सब चीज ढीला हो गया है, काम ताम कुछ ना करता। आज आंख चालू हो गया। चलिए। मानसून में हमने आपको 80% मानसून पढ़ा दिया था, 80% हमने आपको मानसून पढ़ाया था। अभी आपको थोड़ा सा और मानसून बचा हुआ है, 17% बता हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सॉरी, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, 17% वो बच गया है। और 3% बच गया आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये हो गया है, ये बचा हुआ है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई बात नहीं, वो भी दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। हम तो हैं ही है प्रॉब्लम दूर करने के लिए। ये सब क्या है भाई? अच्छा, ये सब बीमारी उमारी सोच रहे हमारा आँखिया ऐसा ही हो गया है, देख लो, दिख रहा है ये हमारी आँखिया डिस्टर्बेंस हो गया है। देखोगे? देखो, अभी तो थोड़ा रिलीफ है। कुछ लाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है, वो हमको ब्लैक फंगस नहीं है, चेक कराए थे। ब्लैक फंगस उसको होता है जो एक बार कोरोना से रिकवर हुआ है और हाई शुगर या वेंटिलेटर पर रहा है। बस काम खत्म, दो ही शर्त है। स्टार्ट किया जाए बाबू। केरल में जो मानसून आता है, भारत में आने वाली मानसून की दिशा बताइए फटाफट। अब चलिए स्टार्ट करती है। भारत में आने वाली मानसून की दिशा देखिए, दक्षिण पश्चिम होती है। कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। सबसे पहले किस राज्य से टकराती है? तो केरल से। किस तट से टकराती है? तो मालाबार तट से। यहाँ से कितनी भाग में बढ़ती है? दो भाग में। एक अरब सागरीय शाखा बढ़ जाती है और एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा निकल जाती है। दो शाखाओं यानी दो ब्रांचेज में बढ़ जाती है। एक निकलती है आपकी अरेबियन सी वाला ब्रांच और एक निकलती है आपकी ये वाला कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अब आप बताइए, अरब सागरीय शाखा, सुनिए ध्यान से। दक्षिण पश्चिम मानसून जो सबसे पहले केरल में टकराया है, तमिलनाडु में वर्षा नहीं कराता है। नहीं कराने का मतलब हमने आपको समझा दिया था, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अरब सागरीय शाखा जो होती है वो भारत के पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा कराती है, अंदर की ओर कम वर्षा कराती है, क्योंकि अंदर का एरिया वृष्टि छाया में पड़ जाता है। ये वाली अरब सागरीय शाखा जब गुजरात के पास पहुंचती है तो तीन भाग में बढ़ जाती है। एक सीधे निकलती है, एक गुजरात की ओर जाती है, एक मध्य प्रदेश। जो गुजरात में जाती है गिर पर्वत से टकराकर सौराष्ट्र में वर्षा कराती है, किंतु कच्छ में वर्षा नहीं कराती, क्योंकि कच्छ का एरिया वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। इसका जो दाहिनी ओर मूर्ति है ये विंध्याचल और सतपुड़ा और इधर मैकाल पर्वतों से घिरकर और नर्मदा नदी की घाटी में जमकर वर्षा कराती है, जिस वजह से नर्मदा नदी उफान पे आ जाती है। इसे दबंग या रेवा या चंचल नदी कहते हैं। लेकिन इसके वजह से तमिलनाडु के सॉरी छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, जिसे दंडकारण्य वगैरह एरिया, वहां वर्षा नहीं हो पाता है, उपजाऊ भूमि नहीं हो पाती है। यहाँ तक बता दिए थे। अरावली पर्वत इसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि यह सीधे समानांतर है, वृष्टि छाया यहाँ पर काम नहीं करता है। यह अरावली पर्वत से निकलती है और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी से टकराती है। लेकिन रायसीना की पहाड़ी से सारे मानसून नहीं टकराते हैं, क्योंकि रायसीना बहुत छोटी पहाड़ी है। ये सीधे जाता है उत्तराखंड में, भयानक वर्षा कराता है, कभी कभी धड़धड़ा के लड़ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं बादल का फटना। लौट के आता है दिल्ली में और यहाँ मानसून रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस मानसून में नमी की मात्रा घट जाती है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। जबकि अगर हम इधर से देखेंगे, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधे जाके टकरा जाती है गारो खासी जैंतिया से और इसी में फंस जाती है। मानसीराम या चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा कराती है। जो इस साइड से टकराती है
वो चली जाती है म्यांमार की ओर, वहां कोई मास्टर साहब पढ़ा रहे होंगे। जो ऊपर ऊपर निकलती है वो आसाम के मिकिर पहाड़ियों से या फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में डाफला वगैरह पहाड़ियों से टकरा के यहाँ पे वर्षा कराती है। जो इस साइड में टकराती है वो बिहार होते हुए निकलती है। बिहार में जो होती है निकलती है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है और दिल्ली में जाके दोबारा इससे मिल जाती है। तो दिल्ली में दो चरणों में वर्षा होती है, एक बार अरब सागरीय शाखा वाला और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला। इसके बाद ये मानसून कहाँ निकलता है, आगे की ओर। और आगे की ओर जब ये निकलता है तो मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत से टकरा जाता है। और जब धौलाधार पर्वत से टकराता है तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वर्षा कराते हुए जब लौटता है तो पंजाब में वर्षा करा देता है। लेकिन यह मानसून यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही कमजोर हो गया, पानी की मात्रा कम है और उसके साथ साथ ऊपर इतने ना पहाड़ है कि ऊपर ये मानसून जा ही नहीं पाता है। और सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है, जबकि सबसे ज्यादा वर्षा चेरा मानसीराम में होती है। सबसे पहले वर्षा केरल में होती है, सबसे बाद में वर्षा पंजाब में होती है, दो चरणों में वर्षा दिल्ली में होती है। इस तरह से यह मानसून टोटल भारत के 80% एरिया में वर्षा करा देता है। आप देख ही लिए 80% एरिया में कौन कौन आ गया। मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में ये वाला एरिया वृष्टि छाया में ही आ जाएगा। तमिलनाडु आ गया, सॉरी कर्नाटक, इधर में वर्षा होगा इधर नहीं होगा। गुजरात आ ही गया, राजस्थान आ गया, ये वाला एरिया आ ही गए। यूपी बिहार झारखंड आ ही गया, बंगाल आ ही गया, ये आ गया। बच गया बस आपका कौन सा राज्य, उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बच गया क्योंकि वो इस रूट में पड़ा ही नहीं था। उड़ीसा आंध्र प्रदेश इन द सेंस तेलंगाना से भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? मान अफवाह, मानसून से रिलेटेड अफवाह क्या होता है भैया? अफवाह तो बहुत सारी चीजों का हो जाता है। अफवाह बहुत उड़ाया जाता है कोनो कोनो चीज का। कहा जाता है कि भैया धूप में बारिश हो रही है तो गधा का बियाह हो रहा है, ये भी तो अफवाह है। ये कौन सा मानसून से रिलेटेड? मानसून में तो ऐसा कोई वृष्टि छाया ही नहीं है कि गधा के ऊपर पड़ेगा तो धूप में वर्षा होगा तो गधा का बियाह होगा। हाँ, झारखंड से इसी साइड में वर्षा होती है। बिहार और झारखंड अलग थोड़ी है यार, जोग्राफिकली रूप से दोनों एक ही है। बिहार और झारखंड पॉलिटिकली अलग हुआ, 20 साल हुआ अलग अलग हुए हुए। अब मानसून ससुरा हर्षवर्धन के समय से चलते आ रहा है, तो ज्योग्राफी चेंज नहीं होता है। आप बिहार का नाम बदल के कुछ और रख देंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि मानसून अपना रास्ता बदल लेगा। सियार का बिया होता है, गधा का नहीं। देखिए ये सियार है, समझ गया ही सर, सियार का वर्षा होता है, गधा का नहीं होता। चलो भाई आगे देखते हैं। मानसून अपवाह, मानसून अपवाह मतलब होता है मानसून का बहाव। अपवाह मतलब होता है बहना। मानसून का फ्लो होता है उसी को तो कहते हैं अपवाह। समझा गया? तो जरा फिल्म उलिम में चश्मा गजब पहनता है, ऐसे लेके ऐसे ऐसे नचा के पता नहीं कैसे पहन लेता है, यही सोच रहा। ऐसे लेगा सब, ऐसे नचा के पहन लेता है। फिल्म में हीरो होता है जो टकला पे माचिस जला देता है। अब हम लोग को पढ़ना है 17% वाला मानसून, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून का लौटना। मानसून का लौटना, देखिए मानसून आता है जून के पहले सप्ताह में। जुलाई 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। 15 जुलाई तक भारत का कोना कोना घुस जाता है ये मानसून। अमूमन ऑप्शन में जब 15 जुलाई नहीं रहेगा तो 15 जून मार दीजिएगा। समझ में क्या? आगे देखिए, मानसून का निवर्तन या रीट्रीटिंग ऑफ मानसून, ये क्या होता है भाई? मानसून का निवर्तन या रीट्रीटिंग ऑफ मानसून, इसको समझ जाएंगे तो 17% बारिश आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। इसको समझा देते हैं, आज मानसून का टॉपिक खत्म कर देंगे। देखो बबुआ, ये जो पूरा पृथ्वी है, ग्लोब मतलब ये, इस पे सारा का सारा लीला रचता है हमारा सूर्य। इस सूर्य कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, तो इन्ने उन्ने घूमते रहता है। समझ में आ गया? इधर उधर सूर्य क्या करते रहता है? घूमते रहता है। आपको भी पता है कि कितने लोग बता सकते हैं कि मानसून आया क्यों था? मानसून को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी?
मानसून आया था सूर्य के वजह से। मानसून किसके वजह से आया था? सूर्य की वजह से आया था। सन, सन की वजह से आया था। मानसून सूर्य की वजह से आया था। सूर्य ऊपर आ गया था, ऊपर आके गर्मी मचा दिया, था गर्मी मचाया तो हवा छोड़ के चल गए ऊपर, तो भर दिया। जलधारा की वजह से, मतलब वही यार, सूर्य का स्थिति। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कर दिया करो यार। पृथ्वी के परिक्रमण और सूर्य की विपरीत स्थिति, अरे यार तुम लोग तो पागल कर देगा। ठीक हुआ तुम लोग टीचर नहीं है ना, तो विद्यार्थी से माथा फोड़ लेगा सब। देखो बाबू, मानसून जो है वो आया था क्योंकि सूर्य जो है वो जून के महीने में भारत के मध्य में चला आता है। जून के महीने में कर्क रेखा पर आता है, और चूंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती, इसलिए मध्य में चला आता है। लेकिन भाई साहब, मानसून तो अपना बढ़ रहा है। ये कब से कब तक बढ़ रहा होता है? जून में ससुरा एंट्री मारा और धड़ल्ले से घूस रहा है ऊपर, अंदर जा रहा है, जन रहा है। लेकिन सूर्य यहाँ नहीं ना रहेगा। सूर्य तो को तो वापस आना है, और सूर्य वापस आ जाता है कहाँ पर भैया बताइए? सूर्य वापस कहाँ आएगा? सूर्य धीरे धीरे वापस जाएगा कहाँ पर? अपने जगह पे। अपने जगह मतलब विषुवत रेखा पे जाएगा, और विषुवत रेखा के बाद कहाँ जाएगा? कर्क रेखा, मकर रेखा पर। तो सूर्य जो होता है धीरे धीरे जून के बाद यहाँ से लौटने लगता है, और मानसून को पता नहीं कि सूर्य लौट रहा है। और लौटते 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 सितंबर के महीने में ये सूर्य कहाँ आ जाता है? विषुवत रेखा पर। सितंबर के महीने में सूर्य कहाँ आ जाता है? विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। सितंबर के महीने में जब सूर्य यहाँ आ जाता है, तो यहाँ के पानी को, यहाँ की हवाओं को गर्म करके भाप बना देता है, ऊपर उड़ जाता है। तो जब यहाँ की हवाएं ऊपर उठी, तो ऊपर की हवाएं को कहेगा ना कि वापस आके इनको भरो, वापस आके भरो। जिस तरह से सूर्य जब कर्क रेखा पर गया था, देखो ध्यान से, जिस तरह से सूर्य जब कर्क रेखा पर गया था, तो यहाँ के हवाओं को गर्म करके उठा दिया, तो नीचे की हवाएं गई थी उन खाली जगह को भरने के लिए। ठीक उसी तरह जब सूर्य कर्क रेखा को छोड़कर विषुवत रेखा पर आएगा, तो यहाँ की हवाओं को गर्म कर देगा, तो इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से हवाएं लौटेंगी। तो जो मानसून गया था वो मानसून लौटने लगेगा। तो मानसून ऊपर इसलिए गया था कि सूर्य कर्क रेखा पर था, और मानसून नीचे इसलिए जाएगा कि सूर्य विषुवत रेखा पे चला गया। तो जहां जहां सूर्य जाएगा वहां वहां मानसून पीछे 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 इसे दौड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो सितंबर के महीने में मानसून कहाँ चला जाता है? सूर्य कहाँ चला जाता है? कहाँ पर बबुआ? ये चला जाता है आपका विषुवत रेखा पर। तो मानसून लौटने लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मानसून का निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन, या मानसून का लौटना, लौटना, लौटना। ये कब से स्टार्ट होता है? तो ये लौटना स्टार्ट होता है सितंबर से। कब से स्टार्ट होता है? सितंबर से, और लौटता है दिसंबर तक में। अब मानसून आया भी तो नहीं था ससुरा, आया था कब? जून में। आया कब था? जून, जून जुलाई अगस्त, 3 महीना लग जाता है जाने में। तो लौटेगा भी तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये हो जाएगा लास्ट में यहाँ पे। तो ये लौटता है, अमूमन ये लौटता है, स्टार्ट करता है सितंबर में, और नवंबर दिसंबर तक ये लौट जाता है। नवंबर या दिसंबर तक लौट जाता है, नवंबर या दिसंबर तक लौट जाता है। नवंबर और दिसंबर में भारत में गर्मी पड़ता है या ठंड पड़ता है? तो ठंड हो जाता है। तो ठंड के दिन में वर्षा का कारण मानसून नहीं है, बल्कि लौटता हुआ मानसून है। अब आप ध्यान से समझो बबुआ, मानसून लौटेगा कहाँ? तो भैया अभी मानसून है कहाँ पे? अभी तो पंजाब के पास है मानसून, इधर उधर गया है। कैसे कैसे गया है भाई? तो भैया अरब सागरीय शाखा ऐसे ऐसे पहुंच गई है कहाँ पर? यहाँ पर। अब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इधर से गई थी और टकरा के ये ऐसे गई हुई है। अब इन्हीं को लौटना है यहाँ से वापस। तो लौटने के टाइम पे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बंगाल की खाड़ी से लौटेगी, और अरब सागरीय शाखा उसी रास्ते से लौटेगी। तो अरब सागरीय शाखा को जाने में भी दिक्कत नहीं था, क्योंकि अरावली ने रोका नहीं था, और अरब सागरीय शाखा को आने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरावली ने इन्हें रोका नहीं है। अरब सागरीय शाखा लौट गई, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी लौटेगी। लेकिन यहाँ एगो बवाल हो जाता है। कौन सी का बवाल होता है भैया? यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? कितने लोग बता सकते हैं? ये रेड कलर से जो बनाए हैं कौन सा पहाड़ है? रेड कलर से जो बताए हैं कौन सा पहाड़ है? रेड कलर से जो बनाए हैं कौन सा पहाड़ है? रेड कलर से जो बनाए हैं वो कौन सा पहाड़ है? रेड कलर से जो बनाए हैं वो कौन सा पहाड़ है? नहीं बताएंगे? सचुरा सब नहीं बताएगा तो आई हेट यू बोल देंगे हम।
हाँ, राजमहल की पहाड़ी। गलत बताओगे तो आई हेट यू बोल देंगे हम। राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। झारखंड के खोपड़िया पे है, झारखंड के खोपड़िया पे है राजमहल की पहाड़ी। कौन सा जिला में है? साहिबगंज जिला, साहिबगंज जिला, जहाँ साहिबगंज जिला में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, राजमहल की पहाड़ी। ये ससुरा जब लौटता है ना, ये ससुरा लौटता है तो थुथुरे इसका लड़ जाता है राजमहल की पहाड़ी में। और जब थुथुरुआ लड़ जाता है, जब थुथुर इसका क्या हो जाता है, लड़ जाता है, इसको दूसरा कलर से कर देते हैं। दूसरा कलर से कर दे क्या? ब्लैक कलर से कर देते हैं। जब इसका थुथुर लड़ता है तो इस ससुरा इधर घूम जाता है। क्या हो जाता है? इधर घूम जाता है। तो कुछ इधर से ये इस शेप में ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूम जाता है, इधर की ओर घूम जाता है। थुथुर से लड़ जाता है तो घूम जाता है। तो लौटता मानसून किस पर्वत से टकराकर घूमा? तो राजमहल की पहाड़ी से टकराकर घूमा। लौटता मानसून किस पर्वत से टकराकर घूमा? तो राजमहल की पहाड़ी से टकराकर घूमा। राजमहल की पहाड़ी से टकराकर घूमा और ये पहुंचा उड़ीसा। लेकिन लेकिन ये उड़ीसा में वर्षा नहीं करा पाएगा, क्योंकि ससुरा पानी तो लिया ही नहीं कहीं से। पनिया लेगा तब ना वर्षा कराएगा, कि ऐसे खाली घूमने से वर्षा हो जाता है? नहीं ना होगा। पानी तो इसने लिया ही नहीं, पानी उड़ीसा में लिया है नहीं, तो उड़ीसा में ये केवल हनहना के निकल जाता है। उड़ीसा में हनहना के निकल जाता है। तो लोग कहते हैं ओहो बादल जातो, बादल जातो, वर्षा नहीं होता है, हनहना के निकल जाता है। तो उड़ीसा में आंधी आता है। लौटते मानसून से उड़ीसा में तूफान आता है, और आंध्र प्रदेश में भी तूफान आता है। देखो भैया ध्यान से, आंध्र प्रदेश ये जो है ना, यहां से आंध्र प्रदेश ये पूरा, देखो आंध्र प्रदेश में भी तूफान आता है। लेकिन ध्यान देखो, जब ये आंध्र प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ता है, तो चूंकि आंध्र प्रदेश यहां पर ध्यान देंगे तो अंदर की ओर घुस गया है, यहाँ आंध्र प्रदेश अंदर की ओर घुस गया है, तो यहां से ये थोड़ा सा पानी उठा लेता है, साइड में यहां से ये थोड़ा सा पानी उठा लेता है। तो आंध्र प्रदेश के शुरुआती भाग में वर्षा नहीं कराएगा, जबकि आगे वाले भाग में चूंकि ये अंदर घुसे वाले भाग से पानी उठा लेता है, तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में यहाँ वर्षा करा देता है, आंध्र प्रदेश में वर्षा करा देता है। तो लौटते मानसून के कारण चक्रवात आएगा उड़ीसा में। लौटते मानसून के कारण चक्रवात आएगा उड़ीसा में, और चक्रवात और पानी दोनों पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। चक्रवात आएगा उड़ीसा में और चक्रवात और पानी दोनों पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, दोनों पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। समझ में गया? देखो भैया ध्यान से सुनो, उड़ीसा में केवल चक्रवात और आंध्र प्रदेश में पानी और चक्रवात दोनों। और उसके बाद देखो भैया यहां देखो ध्यान से, कैसे बताया, ये देखो ये तो पहाड़ है, ये पहाड़ कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत है। ये पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत को काला बना देते हैं, ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये तो रोकेगा नहीं इसको। बबुआ यहाँ देखो, ये है आपकी इलायची की पहाड़ी, ये है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी, ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी, ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट। अब बताओ बबुआ, जल्दी देखो ध्यान से, अब बता दो बबुआ तू लोग कि मानसून अब जो लौट रहा है, जो मानसून लौट रहा है, अब की तो टकराएगा ये हेपू की, अब की टकराएगा हेपू की, तो वर्षा होगा हेदरे तमिलनाडु में। अब की बार ई कहेगा केरल से, वाह वाह मजा ले रहा है, उधरिया से तुम बरसे थे, इधरिया से हम बरसेंगे, उधरिया से तुम, इधरिया से हम। क्या इस लौटते मानसून से केरल में वर्षा होगा? क्या इस लौटते मानसून से केरल में वर्षा होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब की बार केरल पे वृष्टि छाया है। इसलिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस वक्त ने आपको आज खुशहाल बनाया है, याद रखिएगा वही वक्त किसी दिन आपको खून के आंसू रुला सकता है। इसलिए डरना है तो वक्त से डरिए, किसी के गलत परिस्थितियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, वृष्टि छाया में होता है। तमिलनाडु में झंझोर वर्षा होती है, तमिलनाडु में बहुत ही जबरदस्त वर्षा होती है। तो यहीं से 3 गो क्वेश्चन बन जाता है। देखो, वह 2 राज्य जहां पे चक्रवात आते हैं, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात आते हैं।
वह दो राज्य जहां वर्षा होता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वर्षा होता है। यानी अगर केवल वर्षा कहेगा तो तमिलनाडु, केवल चक्रवात कहेगा तो उड़ीसा, और कहेगा दोनों तो कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो ससुरा आंध्र प्रदेश दोनों में आ जाएगा। कहेगा लौटते मानसून से किन दो राज्यों में चक्रवात आते हैं, तो भैया उड़ीसा आंध्र प्रदेश। और कहेगा लौटते मानसून से किन दो राज्यों में वर्षा होती है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो लौटते मानसून से किस तट पर वर्षा, कोरोमंडल तट पर वर्षा। और आने वाले मानसून से किस तट पर वर्षा, तो मालाबार तट पर वर्षा, मालाबार तट पर वर्षा। लेकिन ससुरा हो गया दिक्कत, लौटता मानसून लौटते लौटते नवंबर दिसंबर लगा देता है और ठंडी का दिन आ जाता है। तो ससुरा तमिलनाडु में जो वर्षा होता है ठंडी के दिन में हो जाता है, नहाने में मजा नहीं आएगा, जान निकल जाएगा ससुरा। इस लौटते मानसून से कुल 17% वर्षा होती है, लौटते मानसून से कुल 17% वर्षा होती है, लौटते मानसून से कुल 17% वर्षा होती है। इस लौटते मानसून की अगर दिशा देखेंगे तो ये दिशा देखिए, ऐसी ना दिशा इसकी, ऐसे क्रॉस बनाइए, मानसून ऐसे लौट रहा है, तो हमें तो मतलब है कि आया कहाँ से है, तो उत्तर पूरब दिशा से आ रहा है, उत्तर पूरब दिशा से। तो लौटते मानसून की दिशा हो जाती है उत्तर पूरब। कौन सा, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब को अब इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो लौटते मानसून की दिशा नॉर्थ ईस्ट, आने वाली मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम, आने वाली मानसून दक्षिण पश्चिम, लौटने वाली उत्तर पूरब, लौटने वाली उत्तर पूरब। आने वाली से कितना वर्षा, 80%, जाने वाले से कितना वर्षा, 17%। अभी नो 3% बचल है, क्योंकि ठंडी के दिन में तो तमिलनाडु में वर्षा हुआ, ठंडी के दिन में तो उड़ीसा में वर्षा हुआ। ससुरा हम ऊपर वाले लोग, ये यूपी बिहार झारखंड दिल्ली पंजाब यानी उत्तर भारत वाले लोग, हम लोग के समय में भी फरवरी में वर्षा होता है, जनवरी फरवरी में तनी मनी झिमिर झिमिर होता है, तनी मनी झिमिर झिमिर होता है। वही झिमिर झिमिर 3% कहलाता है। अभी उस झिमिर झिमिर को नहीं पढ़ाए हैं, अभी 80% हचाक से, 80% हचाक से, 17% हचाक से। तो जितना हचाक वाला वर्षा है सब हो गया, अब झिमिर झिमिर बच गया। अब कौन सा बच गया, झिमिर झिमिर। लौटता मानसून किस महीने में लौटना प्रारंभ करता है, सितंबर में, क्योंकि सितंबर में सूर्य विषुवत रेखा पर चला जाता है। कब तक लौट जाता है, नवंबर दिसंबर तक। लौटता मानसून किन दो राज्यों में चक्रवात लाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। किन दो राज्यों में वर्षा कराता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किस तट पर वर्षा कराता है, कोरोमंडल तट पर। केरल में वर्षा कराता है, नहीं, क्योंकि वृष्टि छाया में। किस राज्य में ससुरा चक्रवात और वर्षा दोनों कराता है, आंध्र प्रदेश में करा देता है। लौटता मानसून किस पर्वत से टकराता है, तो झारखंड के राजमहल की पहाड़ी से टकराता है। आप कहेंगे झारखंड में कुछ नहीं करता है, तो झारखंड में इसका स्पीड उतना तगड़ा नहीं होता है। स्पीड बनाते बनाते, अब जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई है तो तुरंत एकदम धाए नहीं ना उड़ जाएगी। अब जहाज भी उड़ता है तो रनवे पे दौड़ता है, दौड़ते 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 तब हचाक से उड़ जाता है, इसे तुरंत थोड़ी ना हचाक से उड़ जाएगा। हो गया। चलिए अब देखते हैं। 17% तो हम देखिए लिए, अब 3% और वो देख लेते हैं भैया, अब 3% और वो देख लेते हैं। देखो भैया, हम 3% बारिश और दिखा देते हैं, फिर हमको कोई नहीं कहेगा कि हम बारिश नहीं दिखाए। एगो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। माने तू भगवान तोरे बाप का नौकर है कि तोरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा। ये कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए। और लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है। बताओ यार, पूरा मानसून में कहीं ऐसा मानसून है जो इनका यार हंसेगा दांत चियारेगा, आए है तो वर्षा कराओ। अरे सोचा तू वृष्टि छाया में होगा तो कहाँ से वर्षा होगा।
तुम आओ यहाँ कोरोमंडल तट पे, हंसो चाहे रो, ठंड में वर्षा हो जाएगा। मालाबार तट पे जाओ, लड़की सबको फुसला दो, फुसुल जाएगी सब। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आंसर बकलोल है जिन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं, इनके यार लगे चल जाओ, कहो ए नाच यार वर्षा होगा, चिरा कहीं का। तो यहाँ आदमी का मानसून पढ़ेला में दिक्कत हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किधर से आएगा, अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा, मालाबार से टकराएगा। 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। सूर्य की स्थिति बताओ, इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है। 2 साल बाद उसका जो यार है जिसके लिए बारिश करा रहा था, वही यार इनके आंखों से बारिश कराएगा। तब समझ में आएगा दिल की यार। इस चचा सबको कौन समझाएगा। लड़की सबको अगर खुश रखना है ना, बस तारीफ करो, बस तारीफ करो। वो हाथी भी हो जाए ना, कहे तुम तो हिरन लगती हो, ससुरी तरह हिरन लगती हो, उसको कभी तारीफ में कोई कमी नहीं आने देना। कोई भी तारीफ, एकदम आनर हो जाए ना तो उसका नाम रख दो नयन सुख। ससुरा नयन सुख। सब बिना लेवल का गाना गाता है। देखो भाई, अब आगे आते हैं। लड़की सब सुनती है तो घुसी आती है सब, क्या करेगी सब घुसी आके। हाँ? हम तुम लोग को सावधान करते हैं, लड़का सब बेवकूफ बनाता है सब। अब हम लोग को पढ़ना 80% बारिश हमने पढ़ लिया, 17% बारिश जो है वो हमने पढ़ लिया। अब बच गया 3% बारिश, 3% बारिश। देखो भाई, ये है आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, क्योंकि भूमि के बीचों बीच मध्य में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का पानी, देखो भाई यहाँ तो सूरज हल्का हल्का पड़ता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि रोशनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ धीरे धीरे थोड़ा सा पानी भाप बनकर उठ रहा होता है, थोड़ा थोड़ा पानी भाप बन गए, सोच रहा मिटिए गए। यहाँ का पानी भाप बनकर उड़ रहा होता है, भाप बनकर उठता है। किसी को कोई दिक्कत है? सर जी आप मजाक मत उड़ाइए लड़की सबका, हम लड़की सबका कहाँ मजाक उड़ाते हैं यार। कोई लड़का बोल दे कि हम लड़की का मजाक उड़ाते हैं, सारे लड़के मेरे पक्ष में। हम 2 लोग का कभी मजाक नहीं उड़ाते, सीबीएसई बोर्ड वालों का, लड़की सबका। चलो यहाँ देखो, ये भूमध्य सागर में पानी जब वाष्प बन के उड़ रहा होता है तो यहाँ से एक आंधी आती है। इस आंधी का नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? जेट स्ट्रीम। इतना तेज रफ्तार से चलती है हवाई जहाज की तरह की, इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इससे सूरज जो पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा था, ये जो पानी क्या हो रहा था, भाप बनकर ऊपर उठ रहा था, इस भाप बन के जो पानी ऊपर उठ रहा था तो चुपचाप उठ जाता, चल जाता ऊपर हवा में। इस सूरज जेट स्ट्रीम ले आके यहाँ टकर लेके चल आता है, कहता है कि चलो चलो हम घुमा लाते हैं, चलो 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 चलो, लेके चल आता है। आगे देखिए लेके चल आएगा बकलोलवा, तो आगे भारत है, यहाँ पे क्या है, भारत है। आई भारत के एकदम मुहाने पे ले आके पटक देता है। अब भारत का नक्शा लाते हैं, आपको इतना तो दिख गया कि भैया भारत के पास ले आके जेट स्ट्रीम पटक दिया इसको। तो वे ये जो हलचल है, ये जो हलचल है, ये भारत के पश्चिम से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस स्टार्ट कहां से होता है? तो भूमध्य सागर से स्टार्ट होता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस स्टार्ट कहां से होता है? तो भूमध्य सागर से होता है। इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस को भारत की ओर कौन लाता है? लेके आता है जेट स्ट्रीम। उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में, लेके आता है जेट स्ट्रीम। अब भारत का नक्शा खोलते हैं, यहां समझते हैं हम लोग। भारत का नक्शा खोलते हैं, यहां समझते हैं। ये भारत का नक्शा। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहीं आ रहा है, यहां भारत और पहले तो भाई अफगानिस्तान तक तो हमारा ही था, फिर भी कुछ दिन में हमारे हो जाएगा। ये जो पर्वत है जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर है, कितने लोग बता सकते हैं कि इस पर्वत का नाम क्या है? क्योंकि हम वर्ल्ड मैप पढ़ा दिए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? हिंदुकुश पर्वत। वेरी गुड, हिंदुकुश पर्वत। सिमरन विश्वकर्मा, हिंदुकुश पर्वत। वेरी गुड, हिंदुकुश पर्वत।
हिंदू कुश पर्वत। अब आप बताओ बाबू, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा था, जिसे जिसे कौन लेके आ रही थी, जेट स्ट्रीम, तो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा था वो ससुरा टकराएगा कहां पर? आपको भी पता है कहां टकराएगा, आपको भी पता है कि वो टकराएगा हिंदुकुश पर्वत से, टकराएगा हिंदुकुश पर्वत से, और जो वर्षा कराएगा वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में करा देगा। मेनली तो ये कराएगा अफगानिस्तान में, मेनली कराएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, मेनली ये वर्षा कराएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। क्या यह भारत में वर्षा कराएगा ही नहीं? तो आंसर आएगा कराएगा, लेकिन यह वर्षा झिमिर झिमिर होगी। क्यों झिमिर झिमिर होगी? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के लिए, ध्यान से समझिए, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के लिए हम हिंदुस्तान, हम भारत उसके वृष्टि छाया में आ जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग हिंदुकुश के वृष्टि छाया में आ जाते हैं। तो ससुरा हम लोग के पास वर्षा कम होता है, हम लोग के पास वर्षा कम होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, तो वर्षा कम होता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा तो वर्षा कम होता है, और ये एंट्री मारता है पंजाब की ओर से। पंजाब के बाद आएगा हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल। अब आप बताओ, यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो आता है ये इधर से वर्षा कराते हुए आ रहा है, इसका मतलब कंपेरेटिवली ये पंजाब में ज्यादा कराएगा, उससे कम हरियाणा में कराएगा, उससे कम यूपी में कराएगा, उससे कम बिहार में कराएगा। बंगाल जाते जाते खत्म हो जाएगा। आमी मिलबो ना, बंगाल में खत्म, आमी मिलबो ना, जल खाबेन। बंगाल के लोग पानी को खाबे बोलता है, अब उनका लैंग्वेज। अब हमको हमको उतना बंगाली समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ समझ जाता है। कोथा जाबेन मतलब किधर जा रहे हो। तो देखो भाई, वेस्टर्न डिस्टरबेंस ज्यादा फोकस मारता है किधर? पंजाब में। वेस्टर्न डिस्टरबेंस ज्यादा फोकस मारता है पंजाब में, और यह एंट्री मारता है ससुरा जनवरी फरवरी के महीना में। किस में मारता है? जनवरी फरवरी के महीना में। आप बताइए बाबू, जनवरी और फरवरी के महीने में, यानी बेसिकली जनवरी में, दिसंबर जनवरी बोल सकते हैं इसको, जनवरी फरवरी नहीं, दिसंबर जनवरी, दिसंबर और जनवरी में। लेट हुआ तो फरवरी में होता है ना, मानसून लेट हो जाता है तो सोचो जून लास्ट में आता है। तो ये जनरली चालू होता है दिसंबर और जनवरी में। दिसंबर जनवरी में भारत के खेतों में गेहूं बोया गया रहता है। दिसंबर और जनवरी में भारत के खेतों में गेहूं बोया गया रहता है, और गेहूं के फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। एक बार फसल बो दिए तो बीच में गेहूं कहता है कि भैया हमरा एक बार पानी पिया दो। हम धान की तरफ फोटानी नहीं करते कि हमरा खूब पानी चाहिए, हमको तुम दे दो एक बार पानी। तो पंजाब का किसान कहता है कि हम वो ना देंगे, हम खेत में बस गेहूं लगा के छोड़ देंगे, अब बाकी का काम वेस्टर्न डिस्टरबेंस कर देगा। क्योंकि गेहूं को चाहिए कम वर्षा, इसलिए इधर झाकाझोर वर्षा करा देगा। तो अफगानिस्तान के एरिया में गेहूं होगबे नहीं करेगा, और भारत में कम वर्षा होनी चाहिए क्योंकि गेहूं को कम चाहिए, तो वृष्टि छाया में कम वर्षा होगी, इसलिए गेहूं का फसल खूब लहलहा जाता है पंजाब और हरियाणा में। और यूपी वगैरह में भी बहुत कम लोग गेहूं में पानी देते हैं, अगर ठीक ठाक के वेस्टर्न डिस्टरबेंस से वर्षा हो जाती है तब। जो फसल दिसंबर नवंबर में बोया जाता है इसे हम रवि फसल कहते हैं। तो गेहूं भी रवि फसल के कैटेगरी में आता है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को एक वरदान मांगा है और कहा है कि यह गेहूं की फसल के लिए, अर्थात ठंड में बोई जाने वाली रवि फसल के लिए एक टॉनिक का काम करता है, जो मात्रा तो बहुत कम होती है लेकिन असर बहुत जबरदस्त होता है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होने वाली वर्षा को पंजाब में किसान इसे गेहूं या रवि फसल के लिए टॉनिक कहते हैं, क्योंकि यह वर्षा कुल वर्षा का मात्र 3% है, लेकिन गेहूं के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो जाती है। और यही वर्षा यूपी, बिहार, बंगाल तक पहुंचती है जनवरी के महीने में, या फरवरी के लेट हुआ तो फरवरी के महीने में तनी मनी गोला बार मतलब बूंदा बूंदी हो जाता है। कभी कभी तो आदमी ध्यान से देखता है और मोहल्ला में पूछता है, चाचा पानी बरसा है कि शीत गिरा है? तो कहते हैं कि हम भोरे उठे थे तो तनी बूंदा बूंदी हो रहा था। ये ससुरा बहुत धीरे होता है। क्यों धीरे होता है? ये तो इस ससुरा अपने कहाँ से आया था, हिया से आया था, अपने नैहर से। ससुराल पहुंचते पहुंचते तो बहुते देर हो गया। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेस्टर्न डिस्टरबेंस उतना दूर से आता है, ये 3% वर्षा होती है। लेकिन इतना आप समझ गए, एक और चीज आपको समझाते हैं, एक और चीज आपको समझाते। नहीं समझ में आया?
अरे क्या क्या बोलता है सब। अरे बकलवा आशीष कुमार यादव कह रहा है कि तुम किस चीज की तैयारी करती हो। तोरा कौन चीज करना है रे ओकरा से। कोनो चीज की तैयारी करे, बियाह करेगा का ससुरा यहाँ पढ़ना। ओकरा फंसा रहा है। लड़की से मत फंसना। कहता है किस चीज की तैयारी करती हो। यहाँ हम समझा रहे हैं, ओकरा पूछ रहा है किस चीज की तैयारी करती हो। कोनो बियाह ना करता है सु। सोचे 10 रुपया का डेरी मिल्क दे के खुश हो जाता है। लड़कियों बकलोल से 10 रुपया की डेरी मिल्क खोलती हूँ। चलो इधर देखो ध्यान से। कोई लड़की अपना एड्रेस एड्रेस नहीं देगी कमेंट बॉक्स में, है ना, तो फंस जाएगी, तुम लोग फंसा लेगा सब फिर। चलो इधर ध्यान दो। सावधानी अच्छी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाबू इधर देखो, ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, ये तो पूरा इस तरह से ना प्रवेश करेगा भाई, इस तरह से प्रवेश करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बादल है कहेगा ए ये राजस्थान रास्ता जाएगा कि पंजाब है पड़े चले हैं, ऐसे थोड़े जाएगा। वो तो पूरा ऐसे बहते हुए आएगा, तो ऐसे हेल जाता है। हिंदुकुश पर्वत जो है वो इस साइड ज्यादा ऊंचा है और इस साइड कम ऊंचा है, इसलिए इधर से ये मानसून कभी कभी चोरी छुपे हेल जाता है, चोरी छुपे हेल जाता है। और जैसे ये ससुरा हेलता है, इस बार इसको मिलता है अरावली, और अरावली कहता है कि रे भैया बड़ी प्यासल है रे, हम इधर से हर साल जाता है अरब सागरीय शाखा, पानी ना देता है, कहता है कि खान सर बोले तोरा पानी ना देंगे, काय कहती ते सब नान्तर है, हम बहुते प्यासल है। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस, तू ऐसा गद्दारी मत करना। अब बताओ भैया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के लिए क्या अरावली पर्वत समानांतर है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस के लिए क्या अरावली पर्वत समानांतर है? जल्दी बताओ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के लिए अरावली पर्वत समानांतर नहीं है, और इसीलिए यहाँ कभी कभी वर्षा हो जाती है। और यही कारण है कि थार का एरिया मरुस्थल होता है, और दुनिया के जितने मरुस्थल है उसमें आदमी बहुत ही कम रहते हैं, और जितने मरुस्थल है उसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस बहुत हाइट पर होता है और यह ससुरा हिंदुकुश को हिल जाता है, और इसके बीच जो ये लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है, इस 600 किलोमीटर की दूरी पार करते करते वह मानसून नीचे बैठना चालू हो जाता है। इधर से हेला ऊपर ऊपर, आ यहाँ हेल गया हिंदुकुश को। क्योंकि हिंदुकुश से भी ज्यादा नीचे है हमारी अरावली, तो लेकिन यहाँ आते आते यह नीचे बैठ जाता है और टकरा जाता है अरावली से। तो जब कभी भी यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस हिंदुकुश को हेल के और नीचे बैठे और अरावली से टकरा दे, तो उस समय राजस्थान में भयानक वर्षा होती है और राजस्थान में बाढ़ आ जाता है। याद कीजिए 2015-16 बाढ़ आ गया था राजस्थान में, आ गया था कि नहीं आ गया था बाढ़, कितना लोग दह गया था। उधर लोग कोई एक्सपीरियंस है नहीं। और जैसे यूपी बिहार, यूपी तो नहीं, बेसिकली बिहार का ऊपर का भाग, पूर्णिया सबका एरिया, जो मधेपुरा सुपौल, ये सब बाढ़ में ग्रस्त रहता है। वो लोग को आदत रहता है बाढ़ झेलने का, इन लोग को आदत थोड़ी था, दह गया बहुत सारा जानवर, गाय। देखिए बाढ़ में जानवर लोग को बड़ी दिक्कत होता है, कहाँ जाए सब बेचारा, आदमी तो जान बचाइयो लेता है। समझ में क्या? किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? बादल 3 किलोमीटर में उड़ता है तो टकराता कैसे है रे बबुआ? कौन बोल दिया बादल 3 किलोमीटर में उड़ता है? जिस बादल में पानी नहीं होता है वो उड़ता है 3 किलोमीटर पे, जिस बादल में पानी होता है वो तो ससुरा बुर्ज खलीफा से टकरा जाता है। नहीं देखा है बुर्ज खलीफा में बादल घुस गया? ये बकलोलवा कह रहा है कि बादल जो जो बादल में पानी नहीं रहेगा, बिहार में जो में पानी नहीं रहता उसको छुच्छे बोलता है आदमी, तो जो में पानी नहीं रहेगा वो हल्लुक होके ऊपर उठ जाएगा,
3 किलोमीटर कौन सी 6-6 किलोमीटर उठ जाता है। जौने में पानी होगा वो भारी ना हो जाएगा रे बकलोलवा, बकलोल है। देखिए बाबू, हाई जौन ऊपर से निकला इसे कहते हैं टॉनिक, और जो नहीं राजस्थान में टकराया इसे कहते हैं मावट। राजस्थानी लोग इसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राजस्थानी लोग इसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राजस्थानी लोग इसे क्या कहते हैं बाबू? मावट कहते हैं। राजस्थानी लोग इसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मावट, राजस्थानी लोग इसे मावट के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3% वर्षा हो गया, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस को कौन लेकर आता है? तो जेट स्ट्रीम लेकर आती है। ये उत्पन्न कहाँ होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। इस भूमध्य सागर में होता है उत्पन्न। इससे कितनी वर्षा होती है? 3%। कब होती है? तो दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। पंजाब में इसे रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। पंजाब में इसे रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। बताइए, पंजाब में इस वर्षा को क्या कहते हैं? टॉनिक कहते हैं रबी फसल का। और राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मावट। टोटल वर्षा हो गया। अगर अब आपसे कोई पूछे कि भारत में कुल कितने प्रकार की वर्षा, तो आप कहेंगे कुल भारत में 3 प्रकार से वर्षा होगी। भारत में कितने प्रकार से वर्षा होगी? 3 प्रकार से वर्षा होगी। कौन कौन से 3 प्रकार? तो पहला होगा दक्षिण पश्चिम मानसून 80%। दूसरा लौटता मानसून जिसे हम उत्तर पूरब कहते हैं। कौन सा? उत्तर पूरब मानसून 17%। तीसरा होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ 3%। टोटल हो गया 100%। टोटल हो गया 100%। हो गया कंप्लीट वर्षा। मानसून खत्म। मानसून खत्म। सबसे पहले मानसून केरल के मालाबार तट पर, सबसे बाद में मानसून पंजाब में। सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम और चेरापूंजी, सबसे कम वर्षा लद्दाख। 2 चरणों में वर्षा दिल्ली में। बादल का फटना उत्तराखंड में। ठंड के दिन में वर्षा तमिलनाडु में। कौन से तट पर? मालाबार तट, कोरोमंडल तट पर। लौटता मानसून टकराता है राजमहल की पहाड़ी से, चक्रवात लाता है उड़ीसा आंध्र प्रदेश में, वर्षा कराता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। केरल वृष्टि छाया में आ जाता है। लौटता मानसून दिसंबर ठंड में लौटता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से ज्यादा वर्षा नहीं होती है। पंजाब में इसे टॉनिक, राजस्थान में इसे मावट। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहाँ से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। लेके आती है जेट स्ट्रीम, टकराता है हिंदकुश पर्वत से। कहाँ बरस जाता है ज्यादा? अफगानिस्तान पाकिस्तान में। भारत में ये कम वर्षा होती है। राजस्थान में मावट, पंजाब में टॉनिक। पंजाब हरियाणा दिल्ली होते होते बिहार बंगाल आते आते इसकी वर्षा समाप्त हो जाती है। मानसून खत्म। आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? वो कह रहा है गुरुजी अभी तो मानसून केरल में पहुंचा ही नहीं, आपका खत्म कैसे हुआ? भैया मानसून पहुंचता है 1 जून, यानी जून के फर्स्ट जो वीक होता है उसमें। बबुआ रे अभी मई चल, तो आज 17 मई होलो, मई चल रहा है ना, मई तो कहाँ से हो जाएगा? मई में सोच रहा है। प्री मानसून बोलते हैं इसे। कभी कभी वर्षा मई में हो जाता है, कभी कभी जून अप्रैलों में हो जाता है। इसे कहते हैं प्री मानसून, पहले ही चल आया। जैसे जैसे 9 महीना पे बच्चा होना चाहिए ना, कोनो कोनो का 7 महीना पे हो जाता है, 8 महीना पे, तो उसको कहा जाता है प्री मेच्योर डिलीवरी। प्री मेच्योर डिलीवरी। आ देहात में ओके सतवासल बोला जाता है कि सचुरा 7 महीना पे हो गया, झिरकुट ऐसा हो गए दुबर पाता, तो कहेंगे सतवासल है का रे, प्री मेच्योर डिलीवरी। तो उतना जबरदस्त नहीं होता है। तो जो अप्रैल और मई में वर्षा होती है ना, इसमें आंधी धुआं धक्कड़ ये सब खूब आएगा।
पेड़ उलाट देगा, घर गिरा देगा, लेकिन वर्षा उतना भयानक नहीं होता है, प्री मेच्योर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गुरुदेव ओला कैसे होता है? देखो भैया, ये ओला उबर फाउंडेशन में पढ़ाएंगे मतलब जो ओला वर्षा होता है ना ऊपर से जो गिरता है, ज्योग्राफी वाले बैच में होगा, शाम में होगा, अब तो उसका भी क्लास चलेगा, उसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद।